मूंग दाल की खस्ता कचौरी। इस दिवाली पर आप इसे बनाकर ज़रूर देखिए। एक तो ये खस्ता करारी होती है और दूसरी बात ये 15 दिनों तक आप स्टोर करके रख सकते हैं, इसलिए आप इसे पहले से भी बना करके रख सकते हैं और आपके जो भी गेस्ट आएंगे या आप घर में भी इसे कभी भी खा सकते हैं। और ये बहुत ही अंदर से टेस्ट लेयर्स वाली होती है और साथ ही इसका जो मसाला होता है उसमें लहसुन प्याज कुछ भी नहीं है, इसलिए बहुत आराम से काफ़ी लंबे दिनों तक चलती है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप धुली मूंग दाल वॉश करके 3-4 घंटे तक भिगो कर रख दी थी। दाल भीग चुकी है। अब चलिए हम इसका डो लगाते हैं। उसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है। आप चाहें तो 1 कप आटा 1 कप मैदा ले सकते हैं। और अब मैंने 1 टीस्पून भर करके इसमें अजवाइन को हाथों से क्रश करके डाला। 1 टीस्पून ही इसमें मैं नमक डाल रही हूँ और लगभग 1.5 टेबल स्पून मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल डालने के बाद में हम इसको अच्छे तरीके से हाथों से मसल करके मिला लेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम इसका एक बहुत ही सॉफ्ट सा डो, क्योंकि ये देखिए इस तरीके का होना चाहिए हमारा मोयन लगा हुआ। जब मुट्ठी बन रही है इसका मतलब मोयन हमारा परफेक्ट है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक सॉफ्ट सा डो लगा करके तैयार कर लेंगे। और जब हमारा डो लग जाएगा उसके बाद में हम कम से कम 20 मिनट के लिए उसको रेस्ट करने के लिए साइड में रख देंगे। और चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं कचौरी का मसाला फिलिंग। तो उसके लिए मैंने जो मूंग दाल भिगो कर रखी थी उसका सारा पानी अलग कर दिया है और उसे मिक्सर में मैंने इस तरीके से कोर्सली ग्राइंड कर लिया है। और अब ये जो मसाला हम एक रेडी करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस कचौड़ी में, वो है लौंग और काली मिर्च। 4-6 लौंग और 6-7 काली मिर्च लेकर के हमने इस तरीके से खलबत्ते में कूट लिया। अब उसके बाद एक पैन में हमने 2-3 टेबल स्पून ऑयल डाला। उसमें हम 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून सौंफ और 1 टेबल स्पून हम इसमें हल्का सा कूट करके धनिया डाल रहे हैं सूखी। और 1 टीस्पून उसमें हमने हींग डाल दी। हींग का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगता है। अब इसको हम बहुत अच्छे तरीके से भुनने देंगे। उसके बाद में हमने ½ टीस्पून लगभग इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया। इसे भी अच्छे से भून लेंगे। फिर हम लगभग 2.5 टेबल स्पून इसमें बेसन डाल रहे हैं। बेसन डालने के बाद हम बिल्कुल लो फ्लेम में इसको थोड़ी देर तक के अच्छे से भून लेंगे। बेसन की भुनी भुनी खुशबू आने लगे और उसका कलर भी चेंज हो जाए, उस स्टेज पर हम इसमें दाल ऐड करेंगे जो हमने पीस कर रखी हुई है। एक बार दाल ऐड करने के बाद हम इसको इस तरीके से चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर भूनना शुरू करेंगे। इससे थोड़ी सी देर लगती है, लेकिन जब दाल एक बार अच्छे से भुन जाए तो फिर ये जो है कचौरी का मसाला खराब नहीं होता, कई दिनों तक बिल्कुल एज इट इज रहता है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून भर करके लाल मिर्च डाल रहे हैं। हमने 1 टीस्पून आमचूर पाउडर डाला है, ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाला है और ये जो लौंग और काली मिर्च कूट कर रखी हुई थी वो भी हम अब डाल देंगे। और इस सबको भी हम अच्छे से मसाले के साथ में मिक्स कर लेंगे। अब हमने लगभग 1 टेबल स्पून इसमें सॉल्ट डाला है। सॉल्ट हमने कवरिंग में भी डाला है और इसमें हमने लगभग 1 टेबल स्पून सॉल्ट डाला है। आप अब इसको टेस्ट करके देख सकते हैं। अगर इसके मसाले कुछ कम ज़्यादा हों तो थोड़ा सा मिला लीजिए। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हमारा जो मसाला है भुन चुका है। हमने इसको एक प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लिया और इस तरीके से छोटे छोटे से बॉल बना करके हम रख लेंगे, क्योंकि हम मिनी कचौरियाँ बना रहे हैं। अगर आप कचौरी बड़ी साइज़ की बना रहे हैं तो आप बड़े बड़े बॉल्स बना कर रखें। और ये देखिए बॉल्स मेरे पूरे बन गए हैं। अब हमारा डो भी अच्छे तरीके से रेस्ट हो चुका है, तो हम उसको इस तरीके से पाटे पर लेकर के उसकी बड़ी बड़ी लोइयां कट करेंगे। बड़ी लोइयां हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें लेयर्स वाली कचौरी बनानी है। यदि लेयर्स वाली कचौरी नहीं बनानी है तो आप छोटी छोटी डायरेक्ट बॉल्स कट करके फिलिंग डाल करके बना लीजिए। पर हम क्योंकि लेयर्स वाली कचौरी बना रहे हैं तो हम सबसे पहले इस तरीके से पातियां बेल लेंगे। देखिए इस तरीके से मैंने सारी पातियां बेल ली है। अब उसके बाद एक पाती रख करके उस पर हमने थोड़ा सा ऑयल ब्रश किया और ऊपर से थोड़ा सा हमने उस पर आटा स्प्रिंकल किया। उसके बाद दूसरी भी पाती रखेंगे, उस पर भी हम सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे।
और फिर हम इसको रोल कर लेंगे। आप चाहें तो 3 लेयर भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम इसको रोल कर लेंगे और अब हम इसकी लोइयां कट करेंगे, बॉल्स कट करेंगे। तो आप साइज अपने हिसाब से लीजिए। मैंने ऐसे छोटी छोटी सी बॉल्स बनाने के लिए कट किया हुआ है। ये देखिए, अब बस हम इसको हाथों से इस तरीके से हम दबा करके बस बेलन से थोड़ा सा हम इसको हल्के हल्के हाथों से बेल लेंगे और इसमें हम मसाला रख करके अब कचौरी, ये देखिए इस तरीके से हमें सील करना है। ऊपर का आपको बहुत अच्छे से इसको सील करना है। उसके लिए मैंने थोड़ा सा मैदे में पानी डाल करके स्लरी बना ली है और उसको लगा करके ही हम इसको सील करेंगे ताकि ये अच्छे से मसाला अंदर ही रहे और तेल में जा करके कचौरियाँ फटे ना। बस हमको हाथों से ही प्रेस करना है। अब हम इसको बेलेंगे बिल्कुल नहीं, इसी तरीके से छोटी छोटी बना करके कचौरियाँ हम रेडी कर लेंगे। एक बार और देख लीजिए, इस तरीके से मैंने छोटी छोटी सी हल्के हल्के हाथों से पूरियां बेल ली और बस अब उसमें हमने बॉल्स रख दिए हैं मसाले के और इसको अच्छे तरीके से पैक कर लेंगे। और हाथों से प्रेस करके हम छोटी छोटी सी कचौड़ियाँ रेडी कर लेंगे। बस ये हमारी, ये देखिए इस तरीके से मैंने बहुत सारे कचौड़ियाँ एक साथ रेडी कर लिए और ऑयल हमने एक कढ़ाई में ले लिया है। ऑयल हमारा बिल्कुल हल्का गर्म है, आप देख सकते हैं मैंने ऐसे ऑयल में डाला है। एकदम लो फ्लेम पर कम गर्म ऑयल में हम इन कचौड़ियों को डालेंगे ताकि ये अंदर तक के सिक सकें। अगर हम तेज आंच पे इसको डाल देंगे तो ये ऊपर से तो लाल हो जाएगी लेकिन अंदर से क्योंकि लेयर्स हैं बिल्कुल नहीं कुक हो पाएगी। तो इसीलिए हमको करना क्या है, एकदम लो फ्लेम पर इनको सेकना है। और ये देखिए जब ये कचौरियों के ऊपर का कच्चापन दिखना बंद हो जाएगा तब आप समझिए कि कचौरियाँ आपकी अच्छे तरीके से सिक चुकी हैं। इस तरीके से पलट दीजिए, थोड़ी देर और हम इसको सेकेंगे और आपको कचौरियाँ जब सिक जाएगी तो अच्छे से समझ में आएंगी कि ये कचौरियाँ बनकर रेडी हो चुकी हैं। ये देखिए अब बिल्कुल अच्छे से कचौरियाँ रेडी हो चुकी हैं। इसे हम निकाल लेंगे। ये बहुत टेस्टी होती हैं फ्रेंड्स। आप इस दिवाली पर ये ज़रूर बनाकर देखें और इसको अपने घर पर गेस्ट को ज़रूर खिलाएं। और बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी हमारी मूंग दाल खस्ता कचौरी बनकर के रेडी है। और यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।